तो इसको भी पूरे को ये लोग इधर आओ, कितना नीचे तक ना रोड से यहाँ आप गाड़ी खड़ा किए हैं, रोड से लेकर पूरा एक पहाड़ दिख रहा है ना, उसे उस पार से पूरा कहना चाहिए इस टाइप का पहले वाला जो सीमांकन 57/1 में है। नहीं, जो 8 अध्यक्ष वाला जो जांच किया है वो अभी एसडीएम वही है ना? हाँ वही है। और जो सीमांकन किया वो कोई दूसरा था कर रहे हैं। हम लोग देना नहीं चाहते हैं ना ही हम देंगे। 300-350 के बीच पट्टे का जमीन फंसा है। और यहाँ मेरा घर को सीमांकन कर लिया गया है शासन के द्वारा, जबकि 3 पीढ़ी के लोग यहाँ रह चुके हैं। मेरा घर को नाप लिए हैं और मृण्मयी पांडे, हिंद स्वराज समाचार पत्र की ओर से आज हम आए हुए हैं ग्राम चिरगा में, जहां 5 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जिसके चलते सब परेशान हैं, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। कंपनी का नाम है माँ कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है जिसके द्वारा इन ग्रामीणों का कहना है कि इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया है, सीमांकन किया गया है। ना तो आज पर्यंत इनको इसके लिए कोई नोटिस दिया गया है, ना तो इनको मुआवजा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जा रहा है और इनके हक को मारा जा रहा है। यही कारण है कि 5 गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं। करदना, चिरगा, पौड़ी कला, माजा, कालीपुर और लेगू, ये 5-6 गांव के लोग हैं जो सब इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ एल्यूमिना रिफाइनरी कंपनी का विरोध कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, ग्रामीणों से पूछते हैं कि ये सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांगे क्या हैं। नाम बताइएगा सर। मेरा नाम सियाराम बेग है जी। क्या समस्या है? अपने यहाँ जो है ग्राम पंचायत चिरगा में अनाधिकृत बिना मतलब हम लोगों को जानकारी दिए शासन ने अपने ज़मीन को ये काबिज कर लिया गया है और यहाँ पे माँ कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी का ये प्लांट लगाना चाहते हैं। तो आप सब इस रिफाइनरी कंपनी का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो शासकीय ज़मीन है सो तो है ही, बाकी हम लोगों का पट्टे का ज़मीन है। उस पट्टे का ज़मीन के बारे में ना तो ये लोग कुछ बात किए हैं ना कुछ किए हैं और ये लोग काबिज कर रहे हैं। हम लोग देना नहीं चाहते हैं ना ही हम देंगे। तो आप लोगों ने जैसे मुझे बताया ज़मीन का सीमांकन भी हो चुका है। ज़मीन का सीमांकन हो गया है। ज़मीन का सीमांकन हो गया है। तो जिस ज़मीन का सीमांकन किया गया है उन ज़मीनों में जहाँ तक सीमांकन हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट ज़मीन इस सीमांकन के घेरे में आई है? इसमें कम से कम 300-350 के बीच पट्टे का ज़मीन फंसा है। इतने आदमी का है इसमें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, जिनके घरों का अभी सीमांकन कर दिया गया है, जिनके घर उस सीमांकन के अंदर आ रहे हैं। वैसी एक ग्रामीण है। नाम बताइएगा सर अपना। जी, मेरा नाम महेश राम लकड़ा है। मैं ग्राम पंचायत चिरगा का रहने वाला हूँ। और यहाँ मेरा घर को सीमांकन कर लिया गया है शासन के द्वारा। शासन के आदमी क्या कहते हैं, एसडीएम, तहसीलदार और आरआई साहब आए थे और मेरा घर को सीमांकन कर लिए हैं। जबकि मैं तो अभी मेरा उम्र 45 हो रहा है, जबकि 3 पीढ़ी के लोग यहाँ रह चुके हैं। और मेरा खेत देखिएगा, इधर पूरा धान लगा हुआ है, मकई लगा हुआ है, उड़द लगा हुआ है। और ये लोग मेरा घर को नाप लिए हैं और सुनने में आ रहा है कि फैक्ट्री यहाँ बनाएंगे। तो बताइए, फैक्ट्री बनता है जय माँ कुदरगढ़ी एल्यूमिना, तो बताइए हम तो 12 परिवार हैं, हम कहाँ बसेंगे? मेरा तो बात छोड़िए, अगर फैक्ट्री लग जाती है तो जो अगल बगल के जो गांव हैं, जैसे कि पौड़ी कला, कालीपुर, लेगू, करदना, ये सब प्रदूषण में प्रभावित होगी। यहाँ एक श्याम नदी है जो आज घुनघुट्टा बांध के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के वो बांध बंधाया हुआ है, वो भी विलुप्त हो जाएगा। पानी का स्रोत कम हो जाएगा अगर फैक्ट्री लग जाता है तो ये सारी समस्या होगी हम लोग को। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम 3 साल से नवंबर 2019 से लगातार हम विरोध करते आ रहे हैं, पर हम लोग का समस्या
न शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। जैसे शासन के पास महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दिए हैं तहसीलदार के द्वारा, महामहिम राज्यपाल को दिए हैं आवेदन तहसीलदार के द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय जी को दिए हैं, मंत्री जी को दिए हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय अमरजीत भगत जी को दिए हैं। ये भी हम लोग का कुछ सुन नहीं रहे हैं। हम किसके पास गुहार लगाएं बताइए, हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारा तो ज़मीन, जल जंगल ज़मीन सब छीना जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही शासन प्रशासन। भाई मरता क्या नहीं करता। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ध्यान लगाए सरकार। सब फर्जी तरीक़ा से सब ज़मीन अधिग्रहण कर ले रहे हैं। मैं इतना से क्या बोलूँ। मैं ग्रामीणों के आंसू बता रहे हैं कि ग्रामीणों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, ग्रामीणों को किस हद तक लूटा जा रहा है। अभी हम बात करते हैं ग्रामीणों से। रिफाइनरी फैक्ट्री आने से पहले ग्राम सभा होना था, ग्राम सभा हुआ है? नहीं हुआ है। ग्राम सभा, देखिए ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा नहीं हुआ है। तो ये बताइए, राजस्व रिकॉर्ड में ठीक है एक ग्राम सभा दिख रहा है, वो ग्राम सभा क्या है? फर्जी है, फर्जी तरीका से तैयार किए हैं इसको। देखिए ग्रामीणों का कहना है कि जो राजस्व विभाग द्वारा जो ग्राम सभा दिखाया जा रहा है वो फर्जी तरीके से किया गया, फर्जीवाड़ा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप लोग मामला को हाई कोर्ट तक लेके गए थे, हाई कोर्ट से क्या हुआ था? हाई कोर्ट ने सरगुजा कलेक्टर महोदय को निर्देश किए थे कि ग्रामवासी बोल रहे हैं कि ग्राम सभा फर्जी है, तो कलेक्टर साहब आप 60 दिवस के अंदर आप जांच कीजिए कि ग्राम सभा फर्जी है या सही है। तो क्या कलेक्टर द्वारा यहाँ पे आ करके मौका जांच किया गया था? तो कलेक्टर तो नहीं आए हैं, लेकिन कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश किए थे। एसडीएम का क्या नाम था? विवेक अनमोल टोप्पो। अच्छा, अभी भी उनकी पदस्थापना यहीं पे है? अभी भी वर्तमान में। तो एसडीएम महोदय द्वारा क्या किया गया? अब एसडीएम भी यहाँ नहीं आए हैं, न तो कोई अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं। आपके ग्रामीणों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम को आदेश दिया गया कि जा कर के ग्राम सभा जो हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच की जाए। तो ग्रामीणों का कहना है कि जो ग्राम सभा हुई है या नहीं हुई है इसकी जांच के लिए कोई भी राजस्व का अधिकारी ग्राम में नहीं आया है। अच्छा, तो ग्राम सभा में तो कोई यहाँ जांच करने आया नहीं था जी। तो जो आप लोगों ने मुझे कागज दिया था जिसमें 8 लोगों का साइन था, वो क्या था? उसमें क्या हुआ जिसे हम लोगों को बाद में पता चला, आने के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं, ना तो कलेक्टर आए हैं ना तो एसडीएम आए हैं। पता चला कि नहीं ये लोग अंदरूनी तरीके से मतलब यही फिर ये लोग 2 नंबरी कहना चाहिए, ये लोग जांच फर्जीवाड़ा कर लिए हैं, फर्जी तरीके से जांच कर लिए हैं। तो हमने अधिकार लगा के एसडीएम से हम लोग ले लिए कागज को, तब हमको पता चला कि नहीं इसमें 8 अध्यक्ष हैं। जी, जो ग्राम सभा हुआ था उसमें 8 अध्यक्ष हैं। जी, उसमें 8 अध्यक्ष एसडीएम के द्वारा जांच अपना प्रतिवेदन में है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं महिलाओं से पूछना चाहूँगी कि वे यहाँ पे क्यों मौजूद हैं और इनका क्या मांग है? यहाँ हम जो रिफाइनरी फैक्ट्री खुलने वाला है तो इसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग तो है कि फैक्ट्री रुक जाए, फैक्ट्री ना खुले। हाँ। और बताइए, सियान लग रही हैं, थोड़ी सी अम्मा टाइप की हैं, बताइए अम्मा क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं का बोलूँ, अब सब ग्रामवासी को होता तेईस तो बोलूँ ने का बोलूँ। अब जितना वही चलते तो हम इकट्ठा हुए हैं कि अब झीन नहीं बनना है तो हम नीच बने देने से कह के हमन कहत है और नीच देन बने। चलिए, तो अब मैं एक एक जन से क्या मांग करूं, मैं माइक आगे करती हूं और आप सभी एक साथ बताइए आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोगों का मांग नहीं बनना चाहिए, रिफाइनरी फैक्ट्री और जो भी ये लोग फर्जी तरीके से मतलब दस्तावेज तैयार किए गए हैं उसको निरस्त किया गया है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, आप सब देख सकते
सकते हैं ग्रामीणों का यहाँ पे भारी विरोध किया जा रहा है। रिफाइनरी फैक्ट्री जो अभी तक यहाँ पे आ नहीं पाई है, ग्रामीणों का कहना है कि वो यहाँ पे उसे आने नहीं देंगे और फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होने देंगे। आगे क्या होता है इसकी तो आगे देखेंगे, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि ग्राम सभा की वास्तविकता क्या थी और ग्रामीणों के आरोप कहाँ तक सही हैं और ग्रामीणों की जो जायज़ मांगे हैं वो कितनी पूरी होती हैं और कहाँ तक पूरी होती हैं।